वास्तव 2017 के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। दीपोत्सव से मिली अयोध्या के पर्यटन को एक नई उड़ान। मुख्यमंत्री ने दिखाई आध्यात्म, संस्कृति और विकास की एक नई राह। देश और प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी अयोध्या का डंका बज रहा है। तो 2017 से ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि प्रतिवर्ष जो अयोध्या आने वाले लोग थे, अब वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं से ऐसे भी समझा जा सकता है कि संस्कृति और विकास और आध्यात्म की एक नई राह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, क्योंकि लगातार अयोध्या का विकास कैसे हो, इसको लेकर लगातार जो कदम है वो प्रदेश सरकार उठा रही है। और ऐसे में देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी अयोध्या प्रेम देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दीपोत्सव से मिली अयोध्या के पर्यटन को एक नई उड़ान। आध्यात्म के साथ संस्कृति और एक प्रेम की झलक यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री खुद इस भव्य दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम को कैसे अभूतपूर्व बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां हुई। और कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। हर एक चीज का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। एक तरफ राम मंदिर का निर्माण अपनी प्रगति पर है और लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आला अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं कि अयोध्या में विकास को कैसे एक नया आयाम दिया जाए। और ऐसे में विदेशों में भी अयोध्या प्रेम छाया हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अयोध्या की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु आना चाहते हैं। और बड़ी बात ये है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान राम की नगरी को अयोध्या के रूप में जाना जाता है। भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ और दिवाली लोग मनाते हैं अपने घरों में, लेकिन अयोध्या वाली जो कहते हैं कि दिवाली होती है वो अलग ही होती है। और देखिए इस बार ये भी संकल्पित है कि 18 लाख दिए जलाने का संकल्प प्रदेश सरकार की तरफ से रखा गया है। और कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लेती है। और सरकार का जो इनिशिएटिव है, सरकार का जो कदम है, वो निश्चित तौर पर बेहद प्रशंसनीय है, क्योंकि लगातार तमाम ऐसी चीजें अयोध्या के विकास के लिए की जा रही हैं जो बेहद जरूरी थी। तो दीपोत्सव से अयोध्या के विकास में एक नई राह मिली है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए, इस पर और ज्यादा जानकारी संदीप हमें देंगे। संदीप, बड़ी बात यह है 2017 से जब से इसकी शुरुआत हुई है, देखिए नए नए आयाम अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है इस बार प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करने। तो संस्कृति के साथ साथ आध्यात्म की एक नई झलक अयोध्या एक बार फिर से दिखा रहा है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया को। संदीप, देखिए बिल्कुल त्रिशला, अयोध्या में कह सकते हैं कि जो एक राम मंदिर के निर्माण की बात थी वो सदियों से सुनते चले आ रहे थे। हम लोग भी सुनते चले आ रहे थे कि आखिर वहां पर राम मंदिर कब बनेगा। विपक्ष इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन इस सपने को साकार किया गया। अब देखिए जिस तरीके से अयोध्या में कह सकते हैं कि देश के साथ साथ विदेशी लोग भी पहुंच रहे हैं। और अगर हम 2017 से 2022 की बात कर लेते हैं तो अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि अयोध्या की जो धूम है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चाहे धर्म को लेकर हो, अध्यात्म को लेकर हो, तमाम जगहों तमाम चीजों को लेकर आगे चल रहे हो। जब वो अयोध्या में पहुंचते हैं, अभी भी वो कल भी अयोध्या में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस बार का दीपोत्सव ऐसा होना चाहिए कि आज तक कभी ऐसा ना हुआ हो। अयोध्या को इस तरीके से सजाया जाए कि आज तक कभी ऐसा सजाया न गया हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देशन है, जिसके चलते लगातार अयोध्या जो है वो विदेशों में भी लोकप्रिय हो चुका है। 2017 से 2022 की, क्योंकि देखिए आंकड़े बहुत जरूरी हैं किसी भी कहीं के भी विकास के लिए। 2017 से 2022 की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय लोग हैं
वो अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए भगवान राम जो है वो सभी के आराध्य रहे हैं। और जब से ये तय हुआ है कि राम मंदिर 2024 तक वहां पर बन के खड़ा हो जाएगा, उसके बाद लोग वहां पर सिर झुकाने के लिए पहुंच रहे हैं, देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों को इस बात का इंतजार था। इस बार का दीपोत्सव भी खास है। और देखिए अयोध्या का कह सकते हैं कि जो एक पूरा उसका मानचित्र है वो विदेश पर ठीक है। नजर आने संदीप मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रुपेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। अयोध्या से रुख करेंगे रुपेश का। रुपेश, ये ताजा आंकड़ा निकल कर देखिए सामने आ रहा है कि जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। 2017 की अगर बात की जाए तो 2022 तक बहुत सारे बदलाव अयोध्या में देखने को मिले हैं। रुपेश, देखिए बता दें आपको, जिस तरह से जो है पर्यटक तो आ ही रहे यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह से इनका आंकड़ा है 2 करोड़ से ज़्यादा का है आंकड़ा, और पर्यटक जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और क्योंकि जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन रहा है, और जिस दिन राम मंदिर का निर्माण की घोषणा हुई थी उसके बाद से यहाँ पर्यटकों का आना शुरू हो गया था। और जिस तरह से यहाँ पर्यटकों में एक उत्साह भी है। ये राम मंदिर के अलग जो लोग यहाँ पर राम मंदिर के बारे में सुना है कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र ही होने वाला है और रामलला जो है में विराजमान होने वाले हैं, तो पर्यटक जो हैं देश विदेश से यहाँ अयोध्या में पहुँच रहे हैं। और भारी संख्या में पहुँचने के बाद वो रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, और जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपको बता दीजिए जिस तरह से यहाँ पर एक पर्यटकों के आने का ये भी एक कारण था कि जो है जिस तरह से यहाँ के जो दुकानदार हैं, जिस दिन राम मंदिर का ये मुद्दा जो है ये शुरू हुआ था और यहाँ पर राम मंदिर का जिस दिन निर्णय आया था बनने का, उस दिन से यहाँ पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनमें बड़ी उत्साह है। तो जो बाहर के पर्यटक हैं वो राम मंदिर निर्माण की बात सुनने के बाद यहाँ आने का शुरू हो चुका है। अभी तक जो है 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ चुके हैं और उनका आना जारी है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके दिल में, भावनाओं में खाली एक ही बात है, हम राम हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। जी रुपेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये तो देखा जाए सपना साकार होने जैसी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने देखिए एक सपना देखा था और इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन चले, बहुत सारी बातें हुई, विपक्ष ने भी आरोप लगाया जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था। और कहीं ना कहीं ये जो सपना देखा गया था वो अब साकार होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर को बनाने के लिए कई लोगों ने सपने देखे, उसमें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, तमाम लोगों ने कह सकते हैं कि इसके लिए उस तरीके के कार्य भी किए, अपने जान की कुर्बानी तक भी लगा दी। लेकिन जब से कह सकते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर राम मंदिर के संकेत भी दिए थे। हालांकि फैसला जो है ये कोर्ट ने दिया, लेकिन आस्था जो है वो हिंदुओं की थी। अब देखिए जिस तरीके से अगर हम बात कर ले 2017 की, वहां पर जब कह सकते हैं दीपोत्सव की तैयारियां की जाने लगी, तो आज अगर विदेशी पटल पर भी अयोध्या का नाम गूंज रहा है तो वो वहां के दीपोत्सव की वजह से गूंज रहा है। और अगर देखिए बात कर लेते हैं फ्लोरिडा की, यहाँ पे जब मारिया पहुंची थी, जापान की योशी पहुंची थी, उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में अयोध्या अब सुप्रीम बन गया है और यहाँ की जो चर्चा है विदेशों तक हो गई है, क्योंकि दीपोत्सव को जिस तरीके से देखिए लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि संदीप देखिए विदेशों में भी अयोध्या का जो डंका है वो बज रहा है और अपने पुराने स्वरूप में धीरे धीरे अयोध्या वापस लौट रही है। बहुत शुक्रिया संदीप, जानकारी आपने दी। अयोध्या में छठे दीपोत्सव को लेकर पूरी नगरी को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। इस बार देश के प्रधानमंत्री भी इस दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में चल रही है। बता दें कि इस बार 15 लाख दीपों से पूरी अयोध्या रोशन की जाएगी। राम की पैड़ी सहित 37 घाटों पर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 22,000 स्वयंसेवक 15 मिनट में 15 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में हैं। राम की पैड़ी पर अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिणवा ने अपने परिवार के साथ राम की पैड़ी पहुंचकर निरीक्षण किया और भारत समाचार के संवाददाता से बातचीत करते हुए दीपोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस समय राम की पैड़ी पे खड़ा हूँ, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए दीपोत्सव की हमारी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अभी हम लोग जैसे राम की पैड़ी पे खड़े हैं तो जो
यहाँ लाइट्स, साउंड और सामने प्रोजेक्शन होगा जो हमारा मंदिर है सामने। इसके अलावा यहाँ आतिशबाजी का, उस दिन बहुत अच्छी आतिशबाजी होगी, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और एक लेज़र शो बहुत सुंदर होता है। इसके अलावा ये राम की पैड़ी पे हमारे 15 लाख दिए 23 को दीपोत्सव पे जलेंगे। और पूरा शहर में हम लोग सारे प्रमुख मंदिरों में यहाँ उस दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग दिए जलाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहों पर जितने हमारे यहाँ की नागरिक हैं वो मिलकर दिए जलाएंगे। और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा भव्य आयोजन 23 को होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग यहाँ आए उनको एक तो असुविधा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको मिनिमाइज़ किया जाए और लोग आनंद उठा सके दीपोत्सव का, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे जितने अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगे। कैसा लग रहा है ज़्यादा जिस तरह आप राम की पड़ी पर मौजूद यहाँ पर आए और आपने देखा कितना अच्छा था? नहीं, मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल हम यहाँ पे एक पर्यटक बन के आए थे और हमने ये प्रोग्राम देखा था, हमें बड़ी खुशी हुई थी। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस बार राम जी ने हमें अपनी नगरी में बुलाया है और हम यहाँ के होस्ट हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम खुश हैं। बच्चों को भी लाए हैं और ऐसे उत्सव का माहौल हो रहा है। दिवाली हमारे लिए आज से ही शुरू हो गई है, जैसे 5 दिन पहले होती है, लेकिन अयोध्या जी में आज ही से शुरू हो गई है। साउंड सिस्टम वगैरह जब चेक कर रहे हैं और वो जो भजन चल रहे हैं उनसे खून अपने आप तेज़ी से दौड़कर एक अलग सी उमंग आ जाती है। तो ये थी नवदीप रेणुका जी की धर्मपत्नी। इनका कहना था कि जिस तरह से हम चाहते थे कि हम यहाँ पर दीप उत्सव में शामिल हों, यहाँ का नज़ारा खुद अपनी आंखों से देखें और खुद दीप उत्सव में ये 23 तारीख को मौजूद रहेंगी और उसमें भागीदारी करेंगी। हर समाचार अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है। अन्य जनपदों से लोग अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला कोलकाता के बेहला के रहने वाले 63 साल के